नाज़रीन कराम, मनकुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनकुलात के नाम से आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मनकुलात.com जर्मनी फ्रैंकफर्ट की तरफ से मोहम्मद सलीम भट्टी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मनकुलात.com की तरफ से हम मलिक अब्दुल कुद्दूस साहब को वेलकम कहते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें बताइए आप कब यहाँ तशरीफ लाए जर्मनी में और क्या दिखा और आज के हालात को किस तरह बेहतर समझते हैं या बदतर समझते हैं उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं 1975 से जर्मनी में हूँ जी। बहुत यंग एज में मैं आया था, मेरी गालिबन 18 साल उम्र थी उस वक्त। तो वो काफ़ी मुश्किल था इस वजह से कि उस वक्त कोई हेल्प नहीं थी, कोई बहुत कम पाकिस्तानी हुआ करते थे जो कि जिनसे इंसान को मशवरा कर सके या कोई रास्ता दिखा सके, ये चीज़ें नहीं थी उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेले होने की वजह से एक फ़ायदा हुआ कि जर्मन सीखने के लिए मुझे टाइम मिल गया। तकरीबन 3 माह में मैंने जर्मन इतनी बोलनी शुरू कर दी कि मैं कोई आता तो उसकी हेल्प भी कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। उससे बाद मुख्तलिफ जॉब्स, चूँकि मैं ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में पाकिस्तान से, तो यहाँ पे चूँकि लैंग्वेज नहीं आती थी, जॉब वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ काफ़ी वक्त लगा। उससे बाद मैंने अपनी लाइन में भी काम किया, पहले केमिकल इंडस्ट्री में काम करता रहा और उससे बाद अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में मैंने मुख्तलिफ बिज़नेस किए। आखिर में मैं होटलिंग में था, तो अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा था, मैंने अल्लाह ताला के करम से जिस चीज़ में भी हाथ डाला अल्लाह ताला ने मुझे उसमें काफ़ी कामयाब किया। 76। अच्छा ठीक है। मैं बेसिकली 1973 में ही फ्रैंकफर्ट में आ गया था। उस वक्त से आज तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही हूँ। सवाए उन 4-4.5 सालों को जब मैं शादी के बाद कुछ अर्सा मुझे मजबूरन मेरी बीवी इंग्लैंड लेके, तो यूँ ही मेरा उधर से वापस आना हुआ, मैं रुका नहीं फिर उधर, तो आज तक मैं इधर ही हूँ। अच्छा। मैंने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट को रहने के लिए, काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए बेहतरीन शहर पाया। लोग अगरचे ये रात को भी बात हो रही थी मेरे कोलीग्स का साथ कि भाई मैं कभी जर्मनी में रहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी फैमिली को ज़्यादातर इंग्लैंड में रहते थे, कारोबार भी उधर ही करते थे, तो मैं भी उधर ही जाना चाहता था। लेकिन मेरे सारे दोस्त कहते थे नहीं जर्मनी बहुत अच्छा मुल्क है, यहीं रहना चाहिए। वो सारे चले गए हैं, मैं ही इधर रह गया मेरे बच्चे भी इधर ही हैं। तो ये है मेरा सारा सिलसिला। लेकिन एक है जब से हम आए हैं और मस्जिद से मुंसलिक हुए हैं बिल्कुल पाक साहब, तो ये हमारे ज़ुबैर भाई हैं, बाबर साहब हैं। जब से शाह साहब से मुलाकात हुई, शाह साहब भी इधर ही हैं। जब आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में, तो यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी थे? इस वक्त कोई पाकिस्तानी थे, चंद एक पाकिस्तानी थे। वो भी इनका आना ऐसे हुआ कि सारे जैसे आप म्यूनिख में आए थे, मोस्टली सारे म्यूनिख में ही आते थे। तो 72 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी, तो उसमें एक वाक़या हुआ था, जर्मन गवर्नमेंट टीम के साथ पाकिस्तान का मुकाबला था, तो उसकी वजह से फिर वो पाकिस्तानी को उधर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा म्यूनिख में। तो वहाँ से फिर कुछ लोग इज्जत करके इधर आए, ठीक है। तो फिर मैं आया हूँ इधर, तो मैं फिर इधर ही रहूँ सारा समझे। आया बिन गुजारी, तो मैं भी अपनी खाला के बेटे के पास था इधर म्यूनिख में वो रहते थे। ठीक। हाँ, तो उन दिनों में ये था कि भाई डेनमार्क वाले वीज़ा दे रहे हैं, तो मैं चूँकि काम पे अभी नहीं लगा हुआ था, उन्होंने कहा जाओ चक्कर लगाओ उधर, देखो क्या होता है। फिर हम उधर गए, मैं उधर भी काम किया कुछ ऐसा, फिर वापस आया, तो फिर यूँ फ्रैंकफर्ट के होकर रह गए सारे। ठीक। हाँ, तो बस आज अब मैं भी आपकी तरह रिटायरमेंट में हूँ, लेकिन हमारी रिटायरमेंट ऐसे ही है बराए नाम, गवर्नमेंट के हिसाब से हम रिटायरमेंट है यहाँ, लेकिन मैं फुल काम कर रहा हूँ अभी। ठीक, माशाअल्लाह। फारूक भाई कब आए? आपसे पहले आए हैं बाद में? फारूक भाई मुझसे पहले है, 1973 में आए। ज़ुबैर भाई हमारे उस वक्त थे
वाकिफ़ हैं, जब हम मेट्रो में आइन कॉफन करने के लिए जाते थे, वहाँ में डिटेक्टिव मेरे का कज़न से अल्लाह काम जन्नत करता था। सादत से मुलाकात हुई। तो आपको भी गाने का शौक था, जी। नाते पढ़ने का शौक था? नाते माशाल्लाह। तो ये हम नाते हमें पढ़ते हैं। हमारी गुट्टी में निज़ाम दिया भाई, नंबर। बाबर भाई माशाल्लाह, हाँ, अपने अब्दुल कुद्दूस साहब, हाँ। सब माशाल्लाह मिलजुल कर। मलक साहब के साथ पहला जो इंटरेक्ट हुआ हकीकी तौर पर हमारा, वो सब तो शायद मुश्ताक साहब उनका नाम था, जो एक बंदे फौत हो गए थे उधर, तो उस वो दिन और आज का दिन फिर हमारा आपकी मुस्तलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी, हाँ जी। बड़ी खुशी हुई है। आप मेराजीन भट्ट हमारे जलाल बेटा वाले थे, आ गए हुए वापस? नहीं, वो तो वहाँ पे पाकिस्तान में। हाँ, तो मुझे पता चला था कि वो वापस आना चाहते हैं या आ गए हैं शायद। नहीं आए अभी नहीं। अच्छा, ठीक। या वो बिल्कुल मेरे घर के करीब ही रहते थे, भाइयों के बाबर साथ। साहब, जुबैर भाई से आप सवाल किस है। वक्त से यहाँ पे तशरीफ फरमा है? अभी जी हम दोनों हम नवाला हम पहले बैठे हुए हैं। अच्छा। 1976 से मैं अभी जर्मनी में रह रहा हूँ, और जैसे कुछ तो भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से जर्मनी की खुसूसियात के ऊपर रोशनी डाल दी सुभान है। अल्लाह। और मेरे भी ये अल्फाज होते थे, मैंने तकरीबन पूरा यूरोप जब विज़िट किया, और मैं जब भी वापस आता था, चूँकि मेरा तलक लाहौर से हाज़िरी हुई थी मेरी, तो मैं यही कहता था कि मेरे लिए जर्मनी ऐसा है लाहौर है। हाँ जी। यानी कि सारा यूरोप मैंने देखा। जब मैं फ्रैंकफर्ट में एंटर होता था ना, जब मैं साइन बोर्ड देखता था हाईवे के ऊपर पहुंचता, मैं कहा मैं लाहौर पहुंच गया हूँ। दिल खुशी ऐसी खुशी महसूस होती जैसे अपने घर में एंटर हो गए। और यकीन करें, इसमें कोई शक नहीं है कि जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, और उस कंट्री में जो हमारा सिटी फ्रैंकफर्ट है, वो मरकज़ी हैसियत इसलिए भी है कि मल्टी नेशन यहाँ पर लोग रह रहे हैं। जब मैं नया आया तो यहाँ पे मस्जिदों का कोई वजूद नहीं था, बिल्कुल ठीक है। तो चीदा लोग थे, कोई इतनी वाकफियत भी नहीं थी लोगों के साथ। आस्ता आस्ता जब हम क्लोज़ हुए हैं लोगों के साथ, चंद एक पुराने लोग थे जिनमें से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। रफ़ी ज़मान ने पहली मस्जिद 1980 में पाक मोहम्मदी की जब बुनियाद रखी, तो उस फाउंडेशन में हम सब शामिल हाल थे। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मस्जिद की बुनियाद रखी गई, उसके बाद दीगर मसाजिद बनी हैं, और उसी मस्जिद से आगे फिर मस्जिदें बनती रही हैं जो अब तक मस्जिदें वजूद में हैं। ये सब आप लोगों के इल्म में है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मगर यह है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, बेहमद बारी ताला, यहाँ पर पूरा इस्लाम है। सिर्फ़ इनके अंदर कलमा नहीं है, बाकी इस्लाम की जो खुसूसियात हैं, जो कवानीन हैं, वो सब इन लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। बिल्कुल। इंसानियत की जितनी कदर मैंने इस मुल्क में देखी है, शायद ही कहीं पर देखी हो। और इसलिए जिस गुफ्तगू को हमने पहले सेशन में शुरू किया था कि अपने मुल्क के हालात के पेश नज़र जब हम मुवाजना करते हैं इस मुल्क का, तो हमें खुशी महसूस होती है कि हम दियार गैर में रहकर एज ए फॉरनर अपने आप को पीसफुल महसूस करते हैं। हकीकत है। यानी कि हम सिक्योर्ड हैं यहाँ पर इस मुल्क में, कोई हमें खदशा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना हमें कोई काम करने का कोई खौफ है, ना कोई तजारत करने का, ना कोई घर लेने की फ़िक्र है। जिसको जितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है, आप देखते हैं जिनको तौफीक दी है उनको अल्लाह ताला ने घर भी अता किए हैं, बिज़नेस किए हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं साथ ही। और हर किस्म का राइट हमें दिया जाता है जो कि दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलता। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि सऊदीया कंट्री जैसे मुल्क में भी हमारे हकूक़ को पामाल किया जाता है, वहाँ पर हमें हकूक़ नहीं दिए जाते हैं। मगर ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है कि बेहमद बारी ताला अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छे मुल्क में लाकर बिठा दी। ये आबो दाना की बात है कि हमारा दाना पानी इधर लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हमें मुकीम कर दिया, यहाँ पे हमने रोज़ी कमाई है। हर बंदा अपने मुआश के लिए निकला था, मैं तो डोइटलिश कहता हूँ, इसलिए यहाँ पर हम आए थे। अगर हमारा मुल्क ऐसा ना होता तो हमें क्या ज़रूरत है हिजरत करने की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुआश के लिए आए थे, अल्लाह तबारक तआला ने करम फरमाया, तो उसका हम वक्त हम शुक्र गुजार लाते हैं अल्लाह ताला का कि उसने एक बहुत अच्छे मुल्क में हमें रखा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि चिराग चिश्तियाँ ने जो चिराग रोशन फरमाया है यहाँ पर बैठ के, और ये बिल्कुल वही बात आ जाती है कि जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्गान अज़ाम औलिया कबार जो हट के शहर से अपने आप को आबाद करते थे और अल्लाह का पैगाम डिलीवर करते थे, वो बिल्कुल वही चीज़ निज़ामुद्दीन साहब ने इस गांव में आकर, यानी कि जहाँ पर हमारी इतनी कम्युनिटी कोई नहीं है, मगर मैं इनके हौसले की हमेशा दाद देता हूँ कि बेहमद बारी ताला इन्होंने जो चिराग जलाए, एक चिराग से चिराग रोशन होते चले जाएंगे। इनका जो महाना प्रोग्राम है ख़ास तौर के ऊपर, जो कि बाकायदगी, जिसको बाकायदगी कहते हैं कि थोड़ा किया जाए मगर बाकायदगी से किया जाए, ये वो कर रहे हैं माशाल्लाह।
उस प्रोग्राम में हर महीने की महफिल में जो फातिहा शरीफ होती है, एक दीनी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पैगाम दीन का ये डिलीवर करते हैं, हम लोग उससे फैज़याब होते हैं। ये भी ज़रिया तबलीग है, ये भी अल्लाह ताला की इबादत के अंदर शामिल हो जाता है कि जो भी खुलूस नीयत के साथ चिराग चिश्तियाँ का दूसरा जो काम है आजकल दरस मसनवी का जो सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब माशाल्लाह ऑनलाइन पेश फरमा रहे हैं, छोटा छोटा होता है मगर वो मुझे पसंद है। क्यों कि बंदा एक चीज़ देखता है, 2 मिनट की सतर पढ़ के फ़ारग हो जाता है, समझ भी आ जाती है, मौका को भी पता चल जाता है। तो इस लिहाज से मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चिराग चिश्तियाँ के प्लेटफार्म के ऊपर इन्होंने भले से ये काम हमें देखने में थोड़ा नज़र आ रहा है, मगर इसके अंदर बड़ी गहराई है और इसके अंदर बड़ा असर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और लोग पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं, एक दूरी की वजह से, हालात की वजह से गो हम महफ़िलें ज़्यादा नहीं कर पाते। इधर एक महाना बाकायदगी से महफ़िल हो रही है, दरस मसनवी जुमेरात के जुमेरात पेश की जा रही है ऑनलाइन। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी भी अगर चीज़ किसी के एक के दिल में उतर जाए ना तो उसकी किस्मत बदल जाती है। और औलिया कबार ने ऐसा ही किया है, दीन इस्लाम की जो इशाअत उनके ज़रिए हुई है, वो जंगल में मंगल करने वाली बात फरमाई उन्होंने। तो इसी तरह चिराग चिश्तियाँ का भी एक बड़ा अहम रोल है और मुझे उम्मीद है कि इसको मज़ीद भी हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे और इस तंजीम को अल्लाह तबारक तआला मज़ीद तरक्की, सलामती और इस्तेकामत अता फरमाए। आमीन। असल में ये जो प्रोग्राम है ये तो रूह को टच करने वाला है। जी बेशक, जो जिस्म की या मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो तो हमें सारी मुयस्सर हैं। अब रह गया मामला रूह का, तो रूह की गुज़ारा जो है ये हमारी ये तंजीम जो है ये इंशाअल्लाह ताला पूरी करेगी और करने की कोशिश करेगी। शाह साहब आप फरमाएं कुछ। सैयद बामक शाह साहब माशाअल्लाह। आप जब से हैं, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। मैं तो 2001 में आया हूँ। अच्छा, रहते हैं तो नहीं, जब से भी आए मगर हमारा हिस्सा तो आप है ना। जी देर आए जल्दी आए, बात तो ये कि हम कम्युनिटी का एक हिस्सा बन गए हैं। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ हम एक फैमिली हैं यहाँ पर, जितने भी दियारा गैर में रह रहे हैं ना, हमारा कुनबा यही है। बिल्कुल देखो ना, मलक साहब हमारे लुडवी साहब से हैं, मैं नोइजनबर्ग से हूँ, भट्टी साहब फ्रैंकफर्ट से हैं, ये उधर माइंडथाल से हैं, आप भी मेरे हमसाए हैं नोइजनबर्ग में। तो ये अल्लाह का एक ख़ास करम है कि दूरियों का मसला नहीं होता। वो जो भट्टी साहब ने फरमाया ना कि रूह की ग़िज़ा अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों को पहुँचा देता है। जहाँ जहाँ जिसका नसीब लिखा होता है उसने जाके वो अपना नसीब ले लेना होता है। जज़ाकल्लाह। फिर भी आपको 20 साल से ज़्यादा हो गया आया हूँ। जी तो कैसा महसूस किया आपने? माशाल्लाह सच्चे दिल से जहाँ भी आप काम करेंगे कामयाबी हो। बेशक, खूबसूरत बात। अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी गया हूँ कोई दिल में ऐसा वैसी चीज़ नहीं रखी, और जहाँ भी काम शुरू किया है, कभी दुकानें की हैं तो बंद कर दी हैं, लेकिन बाद में भी जहाँ पे भी गया हूँ यानी कि इज्जत ही मिली है। दिल साफ हो तो हर जगह पे अल्लाह ताला जगह बना देता है। बिल्कुल जो कि हमारे आज की इस महफिल के मेज़बान भी हैं। और आज हमारा इनके साथ सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस वक्त, वैसे तो हम इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर एक अरसा दराज से मुशाहिदा कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात का, जो 75 साल के अंदर हमने अपनी इस एज में देखा पाकिस्तान के, कभी ऐसे मखदूश हालात हमने नहीं देखे। ये बड़े नागुफ्ताब हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान में वहाद एक लीडर है इमरान खान, कदर ख़राब हालात हैं कि कभी आज तक पाकिस्तान के हमने हालात ऐसे नहीं देखे थे। ख़ास तौर के ऊपर महंगाई इतनी हो गई है कि गुर्बत का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मेरा जो सवाल भट्टी साहब की तरफ है कि ये अपने तजर्बे की बिना के ऊपर, जो कि इनकी काफ़ी नज़र रहती है पॉलिटिक्स के ऊपर और हालात हाज़िरा के ऊपर, मुल्क की हालात के ऊपर, तो इनसे गुजारिश है कि ये कुछ रोशनी डालें कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का तल्लुक़ है, आप देख रहे हैं कि हमने पिछले 75 साल में इस कदर अफरा तफरी जो खुद पैदा की हो कभी नहीं देखी। पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन, बावकार और मुस्तहकम हुकूमत जा रही थी इमरान खान के क़यादत, उसको सारी दुनिया तस्लीम करती थी। इमरान खान साहब बज़ाते खुद एक बहुत रिकग्नाइज्ड लीडर थे पूरी दुनिया में, दूसरे ममालिक, ताकि सुपर पावर्स भी उसकी बातें सुनती थी गौर से, ठीक है।
لیکن ان لوگوں میں جو حکمران ہیں ہمارے، ان میں تو وہ خود اعتمادی نہیں ہے بالکل. ان کو تو نہ گفتگو کا سلیقہ آتا ہے. تو یہ سارے آپ اس طرح سے حالات خراب ہوئے. اگر رہا مسئلہ اکنامک سچویشن تھا، وہ تو بہت مناسب جا رہی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے پاکستان کو بینکرپسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. کیوں کہ جو جنرلز تھے انہوں نے اپنی پالیٹکس میں جو کی ہے ساری مداخلت، اس کی وجہ سے کوئی حکومت بھی نہ تو اپنی مدت پوری کر سکی ہے اور نہ ہی وہ اپنے پروگرام جو دیتے تھے وہ مکمل کر سکتے ہیں. عمران خان کا ساتھ بھی یہی ہوا بالکل کہ عمران خان چونکہ بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں، بین الاقوامی حالات میں ان کی نظر ہے، خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، خود اعتماد بھی ہیں، تو وہ اس کی حکومت کو گرا دیا، جس کی وجہ سے ساری افراتفری ہے. تو کیا یہ ہمارے جنرلز یا ہماری اپنے کنٹریز کے لوگوں کی اس میں بات تھی، یا کہ فارن سے بھی، فارن کنٹری بھی؟ درست بات ہے. اس میں یقینی طور پر جو بات تو فارن سے اٹھی تھی نا، اٹھی تو فارن سے. اگر وہ ایبسولیٹلی نہ کہتا، وہ تو یس سننے کے آدمی ہے نا. جو فارن پاورز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، وہ تو یس ساری سنتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی ہم کوئی غلام تو نہیں ہے نا، ہم اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں گے، لکیر کے فقیر کیوں بنیں گے. تو اس نے اپنا فیصلہ کیا، اور یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے، یہ دوسرا موقع ہے ہمارے دیکھنے میں. 1977 میں کیا ہوا تھا، جنرل ضیاء الحق نے یہی رجیم چینج سازش کی ہے. اس وقت بھی رجیم چینج جو تھی وہ فارن سے ہی انیشیٹ کی گئی تھی. تو ضیاء الحق نے جو اسلام اور نام اسلام پکڑ کے تو اس کو اتار دیا، اور بعد میں مولوی بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. حالانکہ وہ بھی فارن رجیم چینج تھی. بھٹو ایک ویژنری لیڈر تھا، جہاد آدمی تھا، ویسٹ میں پڑا ہوا تھا، ان کے ساتھ ملتا تھا، ان کے ساتھ کھانا پینا وہ سب بیٹھا تھا اس کا، وہ ان کو جانتا تھا. لیکن وہ بڑا خود اعتماد تھا، وہ بھی چاہتا ہے پاکستان کے لیے کچھ کام کرے. تو جب وہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو سپر پاور کو تو یہ منظور نہیں ہے. تو یہ کیا یہ اس چیز جس طرح کہ ایک دوسرا بلاک بن رہا تھا، جی رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، تو کیا اس وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے؟ 100% یہی بات ہے. 100% وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کے اوپر پنجے اپنے گاڑے ہوئے ہیں، وہ آسانی سے آپ کو چھوڑتے تو نہیں ہے نا. یعنی وہ اپنی سپر پاور والا جو حیثیت ہے وہ چائنا کو تو نہیں دے دینا چاہتے اتنی جلدی سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا، اور یہ دیکھا پورے خطے کے حالات بدلنے والی چیز تھی جو اسکیم یہ چلا رہے تھے. ہاں، تو اس وقت اکیلا عمران خان ان تمام پارٹیوں کے اگینسٹ کیسے مقابلہ کر پائے گا؟ گو کہ وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں، نہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا اس طرف لے کر جا سکے گا ان کو الیکشن کی طرف؟ یعنی کہ ان کے تو حربے بڑے بڑے ہیں، یہ ہر معاملے میں لے جا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کر دیتے کہ الیکشن نہ ہو پائے، کیونکہ ان کو الیکشن کا خوف ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ الیکشن میں ہم جیت نہیں سکتے ہیں، تو اس خوف کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. تو آپ فرمائیں کہ پھر آخر عمران خان کے پاس کوئی ایسا حل موجود ہے؟ صرف ایک حل ہے. جی، اگر ہماری جو پبلک ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوئی جس طرح وہ اس کو بھی انہوں نے اتارا تھا تو اس سے نکلے تھے نا، وہ اس کو ساتھ کھڑے ہو جائے. دیکھیے 22 کروڑ عوام ملک کے مالک ہیں. اللہ معاف کرے، ہم یہاں پر بیٹھ کے مشاہدہ کرتے ہیں. میں ڈوئڈلش کہتا ہوں، بڑے برجستگی سے یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ جس بندے کو لقمہ حلال مل رہا ہو وہ کبھی بھی ظلم نہ ہوتا دیکھ سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے. بالکل. تو یہ جو انصاف دینے والی ہماری عدالتیں ہیں یہ سوئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے آرمی کی مدد فرمائے تاکہ پاکستان اور پاکستانی باعزت طریقے سے زندہ رہ سکے. آمین. آمین. جی پاکستان جی ہمیشہ سلامت رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ایک امتحان کی گھڑی ہیں. دیکھیں من حیث القوم جو ہے نا بھٹی صاحب، جب تک ہم ایک نہیں ہوتے ایک قوم نہیں بنتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہو کر ہم اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. مولا کریم، ہم ایک نیک مقصد کے لیے حاضر ہوئے تھے یہاں پر. جرمنی کی جو ہماری تنظیم ہے منقولات.com، اس کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ ملک پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے. ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ تاکہ ہم سلامت رکھے اور اس کو خوشحالی، ترقی اور استحکام نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور بالخصوص ہماری قوم کو ایک بن کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے تھے کہ ہم اپنی انسانیت کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ تلاش کر سکیں اور اپنی انسانیت کے حق میں اچھے الفاظ استعمال کر سکیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا روحانی مرکز ہے جہاں پر فیض ہی فیض ملتا ہے. یعنی کہ مشائخ اعظام کے نظر عنایت سے اس آستانے کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مداومت پیدا فرمائے اور اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے. اور جو کچھ آج ہم نے کہا ہے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے اور اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائے. صاحب خانہ سید نظام الدین چشتی صاحب کو بالخصوص اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ان کے مشن کو کامیابی کا معنی سے ہمکنار فرمائے. یا باری تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے گا اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کل کا بھلا کل کا خیر. صلی اللہ علیہ وسلم محمد. بھائی بہت بہت